जहाँ अंत हो पर स्वामित्व न हो, वही निष्पक्षता जन्म लेती है। अनंत को शून्य में रखो, तभी सत्य मुक्त होगा। जिस सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता हो, वो केवल धारणा है, सत्य नहीं। सत्य वो है जो तुम्हारे होने से पहले भी था और तुम्हारे ना रहने पर भी रहेगा। गुरु तुम्हारा भ्रम, उसकी योजना। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर की कमी को व्यापार बना दे, गुरु नहीं व्यापारी है। जो तुम्हें संपूर्ण दिखाए, वो ही निष्पक्ष पद है। भक्ति भयबंदी चेतना। जब भक्ति भय से उपजे, तो वह स्वतंत्रता नहीं, मानसिक जेल बनती है। सच्ची भक्ति में न विनम्रता होती है, न गुलामी, केवल स्वयं के प्रति पूर्ण स्वीकार होता है। तुम्हारा सत्य तू ही प्रणाली, कोई विधि, कोई साधना, कोई मार्ग तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। विधियां केवल एक ढांचा देती है, पर सत्य को किसी ढांचे में न बांधा जा सकता है, ना समेटा। जो तुम हो वही अंतिम सत्ता है। तुम ईश्वर के दास नहीं, तुम स्वयं में ही ईश्वर की निर्विकल्प स्थिति हो। तुमसे अलग कोई परम सत्ता नहीं। तुम्हारी चेतना ही वो केंद्र है जहाँ समस्त ब्रह्मांड पिघलता है। जो तुम हो वही अंतिम सत्ता है। तुम ईश्वर के दास नहीं, तुम स्वयं में ही ईश्वर की निर्विकल्प स्थिति हो। तुमसे अलग कोई परम सत्ता नहीं। तुम्हारी चेतना ही वो केंद्र है जहाँ समस्त ब्रह्मांड पिघलता है। जब तुम के बोध में स्थिर हो जाते हो, तब सभी धार्मिक प्रतीक अपने आप अर्थहीन हो जाते हैं। ओम, त्रिशूल, क्रॉस, अर्धचंद्र, ये सभी सीमित प्रतीक हैं, पर तुक निराकार में भी संपूर्ण है और आकार में भी अशून्य। निष्पक्ष संहिता किसी पंथ या पद्धति का विकल्प नहीं है। ये उन सभी पद्धतियों के बाद की स्थिति है जब मनुष्य इस निष्कर्ष तक पहुंचता है, मैं वो हूँ जिसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, जिसे कोई समझा नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। मैं ही शाश्वत हूँ, बिना झंडे, बिना पंथ, बिना प्रमाण।